नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के सीडीपी के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को। तो वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी प्रभाकर एकेडमी के द्वारा वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिससे कि अगर आप उन सब सारे वीडियो को देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका सीटेट में 120+ नंबर आएगा। फ्रेंड्स, इसलिए पूरा देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? कथन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए अपने स्क्रीन पे। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ऑप्शन ए, भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर है। ऑप्शन बी, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। ऑप्शन सी, विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। ऑप्शन डी, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, समय है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। यह कथन दर्शाता है कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। जीवन के पहले 3 वर्षों की शुरुआत में बच्चे 300 और 1000 शब्दों के बीच एक बोली जाने वाली शब्दावली विकसित करते हैं और वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने और उसका वर्णन करने के लिए भाषा का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। ऑप्शन सी, कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन डी, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, ये सिद्धांत नहीं है। फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, कि विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, यह विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। मानव विकास के सिद्धांत को उस रूप में परिभाषित किया जाता है जिस तरीके में एक व्यक्ति विकसित होगा। विकास के कई सिद्धांत हैं, जिसमें से एक क्रमिकता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अन्य 2 रूप हैं सिफेलोकॉडल्स प्रवृत्ति एवं प्रॉक्जी मोडिस्टल्स। इसके अलावा निरंतरता का सिद्धांत व्यक्तिगत अंतर, पारस्परिक संबंध, सामान्य से विशिष्ट परस्पर क्रिया, दर में विभेदन, एकीकरण और पूर्वानुमेयता भी, ये सब सारे सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है? ऑप्शन ए, एकरूपता। ऑप्शन बी, एक आयामी। ऑप्शन सी, रैखिकता। और ऑप्शन डी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत का अनुसरण करता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दर में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता लगभग समान रहती है। बालक अपनी स्वाभाविक गति से वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहता है और इसी कारण उनमें पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। कोई भी बालक
वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर ऑप्शन ए गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं निभाता है। ऑप्शन बी आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। ऑप्शन सी को विकासात्मक प्रतिमान को परख कर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन डी की भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। आनुवंशिकता और पर्यावरण ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनुवंशिकता व्यक्ति को विकास की क्षमता प्रदान करती है जिसका सही ढंग से उपयोग पर्यावरण द्वारा किया जाता है। प्रत्येक बच्चे के विकास की प्रक्रिया भिन्न भिन्न दर से होती है और यह सुचारू रूप से जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन ऑप्शन ए सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। ऑप्शन बी एक आयामी और रैखिक हैं। ऑप्शन सी वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। ऑप्शन डी अपरिवर्तनीय हैं और पैर की अंगुली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि मानव का जो विकास है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, मीन्स प्रभावित होती है क्योंकि ये वे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकासात्मक परिवर्तन आनुवंशिकता और पर्यावरण परिस्थितियों के अद्वितीय संयोजन का परिणाम है क्योंकि बच्चे का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत और पर्यावरण कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है जो सभी जन्मजात लक्षण, प्रवृत्ति और बुद्धि लब्धि आनुवंशिकता पर निर्भर करते हैं तथा सभी मानसिक और सामाजिक लक्षण पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए ज्ञान व्यक्तिपरक है। बी ऑप्शन शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। ऑप्शन सी प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी ज्ञान बहुलवादी और बहुविध हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार ज्ञान व्यक्तिपरक है तथा शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं और इनके अनुसार प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है तथा ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है, अतः विकल्प सी सही नहीं होगा। ये सही नहीं होगा सी, क्योंकि उसमें पूछा गया था सही नहीं है कौन सा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए अनिरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी रैखिकता। ऑप्शन सी एकरूपता। ऑप्शन डी पृथकता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पृथकता। राइट ऑप्शन डी पृथकता का सिद्धांत को दर्शाता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के पृथकता के सिद्धांत को दर्शाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह निश्चित हो गया है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। जो व्यक्ति के जन्म के समय लंबा होता है वह बाद में बड़ा होने पर लंबा होगा। एक आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में वैयक्तिक पृथकता स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। विकास अनुदैर्ध्य अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए समीप दूराभिमुखी, ऑप्शन बी पारस्परिकता, ऑप्शन सी शीर्षगामी, ऑप्शन डी निरंतरता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शीर्षगामी है। क्या है फ्रेंड्स? शीर्षगामी सिद्धांत कहलाता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? विकास अनुदैर्ध्य अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत शीर्षगामी कहलाता है। इस सिद्धांत का यह मानना है कि बालकों का विकास सिर से पैर की ओर तरफ होता है। मनोविज्ञान में इस सिद्धांत को शिरापुच्छीय दिशा कहा जाता है, अर्थात पहले बालक के सिर का, उसके बाद उसके नीचे वाले अंग का विकास होता है। विकास के सिद्धांत को गहराई से समझा जाए तो इसे तीन तरह से समझा जा सकता है। पहला क्या है? सिर से पैर की ओर विकास होता है। सेकंड, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर होता है। और थर्ड, पहले स्वरूप और उसके बाद की क्रिया का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता है? ऑप्शन ए समरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतःक्रियात्मकता का सिद्धांत, ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। निरंतरता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता है, अर्थात विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। कभी यह मंद गति से चलती है तथा कभी तीव्र गति से चलती है। विकास की प्रक्रिया में समग्रता का भाव निहित रहता है, जिसके कारण विकास को अलग अलग वायुरुद्ध सोपानों में नहीं बांटा जा सकता है। उदाहरणार्थ, प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास अत्यंत तीव्र रहता है। उसके बाद के वर्षों में गति बहुत धीमी हो जाती है एवं वृद्धावस्था में लगभग नगण्य हो जाती है, परंतु विकास प्रक्रिया अनवरत लगातार चलती रहती है। इस सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामान्यतः विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है? क्या पूछा गया फ्रेंड्स? सही नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है। ऑप्शन बी सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन सी विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी संस्कृति परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है। ये सही नहीं है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विकास के विषय में यह सही नहीं है कि सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता, बल्कि विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है, जिसमें वृद्धि के साथ साथ अन्य अनेक बातें समाहित रहती हैं। विकास के द्वारा बालक में नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं। विकास
जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि विकास की प्रक्रिया अनवरत लगातार चलती रहती है। विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। किसी प्रजाति के विकास में समानता होती है जो पूर्व निर्धारित भी होते हैं। जैसे विश्व के सभी भागों में बालकों का गर्भावस्था या जन्म के बाद विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। विकासात्मक प्रक्रिया में असातत्य के क्या मायने हैं? ऑप्शन ए, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी, विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद। ऑप्शन सी, विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट। और ऑप्शन डी, विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स, असातत्य का महत्व। राइट ऑप्शन का मायना अर्थ क्या होगा? तो राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? विकासात्मक प्रक्रिया में असातत्य के मायने, डिसकंटिन्यूटी के मायने यह है कि ये विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके हैं जो संसार को समझने में मदद करते हैं। इससे विकास की प्रक्रिया को विविध प्रकार से समझा जा सकता है। असातत्य के द्वारा नए नए प्रकार के तरीके से परिचय प्राप्त होता है, जिससे विकास की प्रक्रिया को समझकर सतत रूप से अग्रसर किया जा सकता है। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है और फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए, एक रूपता का सिद्धांत। ऑप्शन बी, चक्रीय बढ़ोतरी का सिद्धांत। ऑप्शन सी, एक दिशाई विकास। ऑप्शन डी, विकास की सततहीनता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चक्रीय बढ़ोतरी। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के चक्रीय बढ़ोतरी सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल एडवांसमेंट को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से न होकर के चक्राकार वर्तुलाकार ढंग से होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं करता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए चक्राकार या वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। दूसरे शब्दों में, विकास प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में विकास की पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने के लिए उस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया लगभग आराम रेस्ट की स्थिति में आ जाती है। कुछ अवधि के उपरांत उस क्षेत्र में विकास की गति फिर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि ऑप्शन ए, विकास सिर से पांव तक होता है। ऑप्शन बी, विकास केंद्र से छोर तक होता है। ऑप्शन सी, विकास पैर से सिर की ओर होता है। ऑप्शन डी, विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विकास सिर से पांव तक होता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास सिर से पांव की ओर होता है, अर्थात सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र तथा सबसे अंत में पैर क्षेत्र, फिर शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। इस सिद्धांत का सिरा पुच्छीय दिशा भी कहा जाता है। जन्म के उपरांत भी शारीरिक विकास में यह क्रम बना रहता है। बालक शरीर के ऊपरी अंगों
अर्थात सिर का नियंत्रण करना सबसे पहले सीखता है, फिर हाथों का नियंत्रण करना सीखता है, फिर धड़ का नियंत्रण करना सीखता है तथा अंत में शरीर के निम्न भाग अर्थात पैरों का नियंत्रण करना सीखता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 98। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? ऑप्शन ए शीर्षगामी सिद्धांत, ऑप्शन बी समीप दूराभिमुखी सिद्धांत, ऑप्शन सी पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विकास का प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। विभिन्न शरीर प्रणालियों अलग अलग दरों पर परिपक्व होती हैं। उदाहरण के लिए शैशवावस्था के दौरान तंत्रिका तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और तंत्रिकाएं शामिल हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर के आकार, तंत्रिका तंत्र और यौन परिपक्वता के लिए वृद्धि व विकास के पैटर्न काफ़ी भिन्न होते हैं। अतः शरीर के विभिन्न तंत्रों का विकास अलग अलग दर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। बच्चों का के शारीरिक विकास ऑप्शन ए में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, ऑप्शन बी में केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, ऑप्शन सी की सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है, ऑप्शन डी एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों का शारीरिक विकास एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। शारीरिक विकास से तात्पर्य सामान्य शारीरिक संरचना और शरीर की ऊंचाई, भार, शारीरिक अवयवों का अनुपात, आंतरिक अंगों, हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास, स्नायु मंडल तथा मस्तिष्क एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास से है। बच्चों का शारीरिक विकास क्रमबद्ध होने के साथ साथ अलग अलग दर पर होता है। गति व प्रकृति की दृष्टि से विकास की विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास की प्रक्रिया कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। विकासात्मक परिवर्तन है, ऑप्शन ए अत्यधिक अप्रत्याधिक हैं, ऑप्शन बी मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेजी से होते हैं फिर एक पठार पर पहुंचकर रुक जाते हैं, ऑप्शन सी व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है, ऑप्शन डी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। विकासात्मक परिवर्तन व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापक, प्रत्यागत्यात्मक और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर, एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। प्रत्येक व्यक्ति निरंतर अपने तरीके में से बदलता रहता है और प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। इस प्रकार विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूराभिमुखी अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं का विकास होता है,
ऑप्शन बी, बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत उंगलियों की गति को एकीकृत करने सीखने से पहले उंगली पकड़ने में महारत हासिल नहीं की जा सकती है। ऑप्शन डी, शरीर के आकार तंत्रिका तंत्र के विकास की उम्र, क्रम व गति अलग अलग होती है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। यह उदाहरण विकास के समीप दूराभिमुखी अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है। इसके अनुसार विकास निकट से दूर की ओर क्रम का अनुसरण करता है। इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है तथा बाद में अंगुलियों के संचालन में निपुण होता है। इसमें विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विकासात्मक परिवर्तन है। ऑप्शन ए, एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं। ऑप्शन बी, शैशवावस्था में बहुत तेज गति से होते हैं और फिर किशोरावस्था तक कोई वृद्धि नहीं होती। ऑप्शन सी, हमेशा रैखिक तरीके से होते हैं, चक्रीय ढंग से नहीं। ऑप्शन डी, किशोरावस्था तक आगे की ओर होते हैं और फिर पीछे की ओर होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विकासात्मक परिवर्तन एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है और विकास की अपनी एक निश्चित पद्धति होती है जो सदा सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर चलती है। यह बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वे परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक या बौद्धिक हों। यह गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, अतः विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, वरन यह अनवरत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में है। ऑप्शन ए, शीर्षगामी सिद्धांत। ऑप्शन बी, समीप दूराभिमुखी सिद्धांत। ऑप्शन सी, पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन डी, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शीर्षगामी सिद्धांत। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिसीजन को डिस्कस करते हैं। डिसीजन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शीर्षगामी सिद्धांत यह बताता है कि विकास का एक प्रतिरूप का पालन करता है। ये विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, हेड रीजन, फिर धड़ क्षेत्र, ट्रंक रीजन तथा सबसे अंत में पैर क्षेत्र, लेग रीजन में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। जन्म के उपरांत भी शारीरिक विकास में यही क्रम बना रहता है। बालक हाथों का नियंत्रण करना सीखता है, फिर धड़ का नियंत्रण करना सीखता है तथा सबसे अंत में शरीर में निम्न भाग अर्थात पैर का नियंत्रण करना सीख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 104 कथन ए दिया हुआ है, विकासात्मक प्रतिभा की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। अब तर्क आर, बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुँचते हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए,
ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है, क्योंकि बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। प्रत्येक बालक का विकास एक समान प्रक्रिया से नहीं हो सकता है। जो बालक जन्म के समय लंबा हो तो जरूरी नहीं कि वह आगे भी लंबा ही रहेगा। एक ही उम्र के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में भिन्नताएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं। अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स ये भी कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो कहाँ देख रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए। ओके फ्रेंड्स, टीचिंग एग्जाम के लिए नमस्कार, गुड नाइट।